there. This one. We draw the unit cube something like to here. This is our unit cube. This is my x-axis. This is x-axis. It is y-axis is there. X-axis, y-axis, and z-axis is there. It is the unit cube. As the name suggests here, if it is unit cube, then the length of each edges of that one is nothing but from the origin is the one. Means what? This is the vertex A on x-axis. This is the vertex on B on y-axis, and this is the vertex on this is the vertex C on z-axis. If it is name suggests it is the unit cube, so distance of that point A from this origin is nothing but 1. Distance of that point B from the origin is a 1. Distance of the point C from the origin is a 1. So first we write the vertices of this one. सबसे पहले इसके वर्टाइसेस लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वर्टाइसेस के। ये कितना हो गया, x एक्सिस पर लेते 1,0,0. Similarly, this is present on y axis, so and the distance is 1 unit, so we can write here 0,1,0 is there. Similarly, if it is present on z axis, the distance is nothing but 0,0,1 is there. Okay. Now also this point is in nothing but it is in the xy plane. xy plane में होने के कारण और इसका यूनिट क्यों मतलब 1 के डिस्टेंस होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। इसका नाम दो अपन ये a b c हो गया, इसका नाम d ले लो। इसी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, xy प्लेन में कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x का 1, y का 1, z का 0 है xy प्लेन में। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट है, इसका नाम दे दो e। ये कौन से प्लेन में, x z प्लेन में। x z मतलब x का 1, y का 0 और z का 1। ओके, नाउ दिस इज वर्टेक्स। ये कौन सा प्लेन में, y z में। इसका नाम क्या देंगे अपन f, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, y का 0 सॉरी x का 0, y का 1 और z का 1। और ये एक वर्टेक्स रहेगा यहाँ पे, जिसका वर्टेक्स का नाम देंगे अपन g, जो कि सब बेस में that is nothing but और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, so we can write here the coordinates of this one nothing but 1,1,1 is there. तो बारीक लेंगे इसको अपन, is the point G and the coordinates are nothing but 1,1,1 is there. और जैसे कि ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0,0,0 is there. So unit cube में क्वेश्चन क्या पूछता, actual main the famous question in that one, the angle between the body diagonals of a cube. तो सबसे पहले इसके दो प्रकार के डायगोनल्स हैं, एक तो बोलेंगे इसको बॉडी डायगोनल्स और एक बोलेंगे लैटरल डायगोनल्स। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल्स मतलब इसके अंदर से पास होने वाले, जैसे कि यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, है ना। पिछली बार अपना यहाँ पे खत्म हो गया था, तो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स इन दैट वन। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर, 4 बॉडी डायगोनल्स आर देयर, इन व्हिच फर्स्ट वन इज द पहला ये यूनिट क्यूब का पहला बॉडी डायगोनल ये OG, पहला यूनिट डायगोनल इसका बॉडी डायगोनल OG बार। तो सर देखेंगे तो हर वर्टेक्स के पास से लो, ये कौन सा वर्टेक्स है A के अपोजिट वाला, A के अपोजिट कौन सा है, इट इज नथिंग बट इट इज योर A के अपोजिट वाला प्लेन में देखा A C नहीं ऐसा, A के अपोजिट मतलब हर वर्टेक्स से A से लेंगे अपन, B से एक डायगोनल आएगा, C से एक डायगोनल आएगा और O से तो आ गया OG बार आ गया। आप A से लो, A के सामने वाला AF बार, second body diagonal is nothing but AF bar. Okay, now then the third second vertex है B के opposite कौन सा है E, third body diagonal is nothing but B bar. Then vertex C के opposite कौन सा है D, so fourth is nothing but CD bar. So there are first you remember here in that one there are 4 body diagonals are there. So body diagonals मतलब ये होगा, इसमें से पहला from origin OG bar, फिर दूसरा वर्टेक्स है, याद रखो वर्टेक्स A से लेके उसके सामने का C नहीं, ये भी खुद एक वर्टेक्स है जिसके सामने का मतलब प्लेन में का AF बार, ये एक बॉडी डायगोनल अंदर से पास होने वाले। लैटरल डायगोनल मतलब साइड से रहेंगे और बॉडी डायगोनल मतलब एकदम आर पार दिस वन, तो इसके पास सामने का AF बार, वर्टेक्स B से इसके सामने प्लेन में DE बार और वर्टेक्स C से इसके सामने का प्लेन वाला XY कौन सा CD बार। So there are 4 body diagonals of a cube is there. So the famous question is that question ऐसा था, the angle between the diagonals of a cube are, that the options are given to you,
cos inverse of 1 by 3, cos inverse of 2 by 3, cos inverse of 1 by 4, like that. तो जब अपने को पहले सबसे पहले निकालेंगे अपन, तो ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले अपन वो निकालेंगे ओजी बार। ओजी बार के अगर से देखेंगे तो ओजी बार के अपन दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो उसके डीआरएस निकाल सकते हैं और उसके क्या निकाल सकते हैं अपन, डीसीएस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ओजी बार के डीआरएस बोलो। इसके डीआरएस मतलब क्या, ये ओजी बार है, डायगोनल बोलता है पहला पॉइंट डायगोनल ओजी बार। इसके डीआरएस कैसे निकालेंगे सबको मालूम है। अगर से कोई लाइन दो पॉइंट में से पास है तो a2 minus a1, b2 minus b1, c2 minus c1 is there, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1 minus 0 1, then afterward 1 minus 0 again 1, then 1 minus 0 again 1. So see, these are the DRS of OG bar. If these are the DRS of OG bar, then one can easily say that if these are the DRS, then we can say that what are the DCS of this is about 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3 is there. राइट है। इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला सबको मालूम है 1 अपॉन क्या रहेगा फार्मूला a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया रूट 3 है, कॉमा m इज इक्वल टू p अपॉन b मतलब 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगेन 1 बाय रूट 3 है। देन c अपॉन c मतलब 1 अपॉन अंडर रूट में अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगेन रूट 3 है। तो फर्स्ट बॉडी डायगोनल इज OG बार हैविंग डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले अपन ने 1 minus 0 1 1 minus 0 1 1 minus 0 1, these are the direction ratios of body diagonal OG bar, and direction cosine is nothing but n is equal to a upon under root of a square plus b square plus c square, m is equal to b upon under root of a square plus b square plus c square, and n is equal to c upon under root of a square plus b square plus c square। ये हो गया पहला बॉडी डायगोनल के इस फॉर्म। अब बोलो दूसरा बॉडी डायग्राम कौन सा, ए से लेके सामने का एएफ बार। तो अब एएफ बार के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, यहां देखो दिस वन। तो बोलो कैसे निकालेंगे इसका एएफ बार के डायरेक्शन रेशियो। सो इट इज नथिंग बट इट इज अगेन हियर 1 minus 0 1 is there, then afterward 0 minus 1 is there, right है देखो 1 minus 0 1, फिर क्या 0 minus 1 again 0 minus 1 is there। okay, so what are the direction ratios of this one, it is nothing but 1 by root 3 दो कैसा आ रहा है इसमें 0, 1, 1 please check here whether it is correct or not, because body diagnosis में ऐसा तो नहीं आना चाहिए। लेट अस चेक क्या आ गया मिनिमम एरिया वाला है, तो 1 1 आ गया 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 is there। now a of bar get body diagonals, it is present on x axis, correct है। तो 1 में से 0 गया 1, then 0 minus 1 0 minus 1 is there। okay, so 1 by root 3, then afterward again here minus 1 by root 3, and then here again minus 1 by root 3 is there। now if you proceed AF bar के बाद अपन देखेंगे next thing is the AF bar के बाद कौन सा है, तो बॉडी डायगोनल BE बार। तो BE बार के बॉडी डायगोनल देखेंगे अपन। तो BE बार के बॉडी डायगोनल कैसे आएंगे देखो 1 minus 0 पे डायरेक्शन रेशियोस 1 minus 0 1, then 0 minus 1 is there, and then 1 minus 0 it is a 1 is there। so what we can say that here it is nothing but 1 by root 3 minus 1 by root 3 and 1 by root 3 is there। okay, now last body diagonal कौन सा है अपने पास CD bar। so tell me what about the CD bar here। so CD bar is nothing but it is 1 minus 0 1 1 minus 0 1 and then 0 minus 1, it is nothing but minus 1 is there। so what happens now, so the direction ratio something like to be 1 by root 3 1 by root 3 and then minus 1 by root 3 is there। okay, ये अपन क्या निकाले AF बार निकाले ना, ठीक है। ये देखो इसको AF बार से अपन ऐसा निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर AF बार, A2 बार A2 minus A1 है ना, A2 minus A1 करने के बाद 0 minus 1 you got here minus 1, then 1 minus 0 1 is there, then 1 minus 0 1 is there,
and then here direction cosine is nothing but minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3 is there. I hope you got that one. ये important डेसिमल कैसा है समझ में आया क्या? कितने बॉडी डायगोनल से? There are 4 बॉडी डायगोनल्स. First one is the OG bar. सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो देखो. 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1. ये डायरेक्शन रेशियो. उसके बाद उसके डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला L M N ये सबको मालूम है. अब रहा AF बार. जैसा OG बार में अपन क्या करें? A2 minus A1, B2 minus B1, C2 minus C1. उसी तरीके से AF बार में से अपन क्या निकाल लेते हैं? इसमें से डायरेक्ट निकाले. तो AF बार में से क्या होना चाहिए? AF बार वेक्टर है ना, तो इसमें से F में से B A के वेक्टर माइनस होना चाहिए. मतलब कैसा? 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0 1, 1 minus 0 1. Then the direction cosine minus 1 upon root 3, 1 by root 3 and then 1 by root 3. अब देखो जैसा अपन ने B में बराबर लिए. B में बॉडी डायगोनल B में कैसा? E में से B क्या माइनस करने का? 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया माइनस का x और 1 में से 0 गया 1 इज देयर एंड सिंपल. CD बार में क्या करें? D में से C के घटाएं. 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1. इन शॉर्ट देखो पहले तीनों भी प्लस है. दूसरे बॉडी डायगोनल में स्टार्टिंग में -1 है. B में सेकंड वर्टेक्स में B में सेकंड को माइनस है और CD में थर्ड में -1. ठीक है. एंड दिस ऑल अबाउट दैट वन. ये हो गया तुम्हारा दिस वन. इक्वेशन का आंसर तो का विचार कर सका. Yes, is anybody have problem in that one? Then we proceed to the further part. तो का आंसर है क्या याच्यामध्ये? Hello? Yes, tell me now. Is there anybody have problem in that one? No, sir. Okay. No, sir. So there are 4 body diagonals, and now the question asked here: the angle between the body diagonals of a cube R. ऑप्शन सभी बताया था मैंने. cos inverse of 1 by 3, cos inverse of 2 by 3, cos inverse of 4 by 3 और none of these whatever may be. तो अब क्या करेंगे अपन? कोई भी दो ले लो. ये भी बॉडी डायगोनल है और ये भी एक बॉडी डायगोनल है. तो ये दोनों का सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब? इट इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू क्या है फार्मूला? सबको मालूम है. एक तो तुम डायरेक्शन रेशियो भी लेके एंगल निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी लेके एंगल निकाल सकते हैं. तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन लेके सिंपल है. मालूम है ना फार्मूला? जब दो लाइन की डायरेक्शन रेशियोस मालूम है तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या है? पिछले बार लेक्चर में बताया था. cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ये कब यूज करेंगे? जब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस मालूम है उस समय. ओके. नाउ अब अगर से लाइन के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट मालूम है तब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज द फार्मूला? cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लिखा है हमें. फार्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है ना. आपको यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे अपन. बोलो L1 L2 1 by root 3 minus 1 by root 3. It is simply minus 1 by 3 is there. बराबर है. It is simply minus 1 by 3 is there. Plus 1 by root 3, 1 by root 3. Again we got here only 1 by 3 is there. Plus 1 by root 3, 1 by root 3. Again you got here plus का 1 by 3 is there. So minus का 1 by 3 plus का 1 by 3 cancel. Cos theta is equal to 1 by 3. So simply we can say that here it is a formula important. Theta is equal to cos inverse of 1 by 2. So it is the answer of that one. The angle between any two diagonals of a unit cube are always equal to cos inverse of 1 by 3. तो अब तुम ये अपन ये OG बार और AF बार मिली है तो कितना है? cos inverse of 1 by 3. उसी तरीके से ये दोनों मिलेंगे तब भी उतना आएगा, ये दोनों मिलेंगे तब भी उतना आएगा, ये दोनों मिलेंगे तब भी उतना आएगा. सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे. जैसा कि cos inverse of 1 by 3 है. समझ लिया अपन? ये दोनों मिली है. एंगल में सिर्फ क्या आएगा? -1 by 3. तो cos inverse of -1 by 3 को अपन प्लस में लिख सकते बाय यूजिंग इनवर्स. अपन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिखेंगे अपन? सबको मालूम है cos inverse of minus theta. What we can write here? Cos inverse of minus theta it is equal to है क्या यार? भूल गए? pi minus cos inverse of theta is there. तो इस तरीके से तो इन शॉर्ट
चारों के अंदर जो डायगोनल ये दोनों के बीच में लिखे तो भी यही आने वाला है, ये दोनों के बीच में बनाए तो भी यही आने वाला है, ये दोनों में बनाए तो भी यही आने वाला है, तो ये दोनों। तो इन शॉर्ट एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द एंगल बिटवीन any two diagonals of a cube are always equal to cos inverse of 1/3। इससे क्वेश्चन पूछे वाला है, इससे बार-बार इसको फोकस कर रहे हैं जय। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो ये ओजी बार है, यहाँ पे क्या था ओजी बार, ये जो लाइन अगर से अपन ने ओ से जी को ज्वाइन कर दिया, दिस वन, दिस ओजी बार, दिस द लाइन ओजी बार, यहाँ पे खास बात क्या है कि द लाइन ओजी बार इज अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, the line OG bar is a line which is equally inclined to all the three axes। ये बात खास बात है यहाँ पे, ये जो लाइन OG बार है ना, ये लाइन OG बार क्या है, तीनों एक्सेस के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने के कारण इसके क्या पूछेंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। तो अपन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं मगर एक क्वेश्चन बनाना, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a line which is equally inclined with all the three axes। तो उसके डायरेक्शन में तुमको मालूम होना चाहिए कि ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में OG एक ऐसी लाइन है इसमें जो कि तीनों के साथ क्या होती है, वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। इक्वली इंक्लाइंड होने के साथ होगी तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 1 1 1, दिस वन। एंड व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो इतना पूरे में से ताम झाम में से इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखो, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले यूनिट क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स, एक ओरिजिन से ओजी बार, एक वर्टेक्स ए से ए बार, एक वर्टेक्स बी से कौन सा था बी बार, और एक वर्टेक्स सी से वर्टेक्स कौन सा सी डी बार। 4 बॉडी डायगोनल्स। इसको हम 4 बॉडी डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन निकाले, वो तो अपने को आराम से आना है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कोई भी दो बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब के बीच में हमेशा जो एंगल तैयार होगा वो कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/3। फिर अपन OG बार और AF बार में लिए क्या, AF बार और BE बार में लिए क्या, या फिर BE बार और CD बार में लिए क्या, हमेशा एंगल क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1/3। कुछ जगह cos इनवर्स एंगल में अगर से माइनस आया तो उसको हम प्लस कर सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3 करके, दिस वन। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन हमेशा इस पे आता है, दिस वन, कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल द एक्सेस आर। तो अपने को मालूम होना कि OG बार एक लाइन ऐसी है जो कि तीनों भी लाइनों के साथ, तीनों भी एक्सेस के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 1 1 1, और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। इट इज द इंपॉर्टेंट विथ दैट। ओके, तो ये होगा यूनिट क्यूब के बारे में। अब यूनिट क्यूब पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो देखो, देयर इज वन क्वेश्चन ऑफ दैट वन, इन दैट वन देयर इज वन क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, सी हियर। So this is the last question on 3-dimensional geometry। 3-dimensional geometry का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 3-dimensional geometry कंप्लीट। टोटल 14 लेक्चर है इस पे 3-dimensional पे, ज्यादा बहुत डिटेल ले लिया तो 3-dimensional geometry इतने अगर से मालूम है तो आप इस पे 3-dimensional geometry का कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं by using the theory that you learned or by using my questions that you seen here। ठीक है, so now next question is, if direction cosine of line, if direction cosine of line, so if direction cosine of line are L comma n comma n, okay, and two lines intersect, sorry, and this line कौन सी लाइन, जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मालूम है वो लाइन, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स ऑल डायगोनल्स ऑफ यूनिट क्यूब। डायगोनल्स में यूनिट क्यूब में कितने डायगोनल्स है, 4 डायगोनल्स। तो ये जो लाइन है डायगोनल के चारों भी यूनिट क्यूब के चारों डायगोनल के साथ क्या है, इंटरसेक्ट है, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट
all four diagonals of a cube. Diagonals of a cube. Comma 3. Comma 3. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3. एक तो ऐसा है ना, या फिर कुछ किताबों में कैसे दिया हुआ है, दैट इज इसी को समेशन ऑफ cos square of alpha is equal to 4/3. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन. Instead of writing cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3, instead of writing this one, simply we can write that is summation of cos square alpha. इसमें सब आ जाएगा, cos square beta, cos square gamma, cos square delta is equal to 4/3. दोनों का मीनिंग सेम है. कुछ किताबों में ऐसा है और कुछ किताबों में ऐसा है, दोनों का मीनिंग सेम है. और इसमें जो है क्वेश्चन में दिया वाला है, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, where alpha beta gamma delta are the angle made by the line with the four diagonals of a cube. चारों डायगोनल के साथ तैयार करने वाला एंगल, ये लाइन ने चारों डायगोनल के साथ तैयार करने वाला एंगल कितना है, अल्फा है ओजी के साथ समझो, बीटा है एएफ के साथ, गामा है तीसरा डायगोनल कौन सा बीई के साथ, और डेल्टा किसके साथ है अपना सीडी के साथ. तो ऐसे चार डायगोनल के साथ ये लाइन में क्या करने वाली है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन. एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, और वो लाइन इंटरसेक्ट्स ऑल डायगोनल्स ऑफ ए यूनिट क्यूब. यहाँ पे आना चाहिए यूनिट क्यूब. यूनिट क्यूब के चार डायगोनल के साथ क्या इंटरसेक्ट है, और इंटरसेक्ट करने के बाद वो चार एंगल तैयार करेंगे, अल्फा ओजी के साथ, बीटा एएफ के साथ, गामा बीई के साथ, डेल्टा सीडी के साथ. ऐसे चार एंगल तैयार करेंगे. तो उस टाइम पे इसका रिजल्ट 4/3 आता. ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, और ऑब्जेक्टिव में कैसे रहेगा, इट इज इक्वल टू ऑप्शंस पे दिया रहेगा 4/3 -4/3 3/4 और 1/3 व्हाटएवर मे बी. तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया. इसको मालूम होना चाहिए. स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने के लिए डायरेक्ट बताया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, तो देखो इसको कैसा आएगा अभी, एकदम सिंपल. तो सबसे पहले ये तुमको मालूम है, ये तुम्हारे दिमाग में. सबसे पहले मेरे को ये बोलो, ओजी बार के डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, 1/√3 1/√3 1/√3. एएफ बार के तुमको मालूम है ना, मैंने बोला तीनों प्लस. एएफ बार में पहला का माइनस, बाकी से है ना. एएफ बार के बाद क्या निकाला जाए, अपने बीई बार. बीई बार में माइनस को शिफ्ट करो सेकंड पोजीशन पे, और सीडी बार में माइनस को चौथे पोजीशन पे शिफ्ट करो, 1/√3 1/√3 और -1/√3. तो ओजी बार में तीनों 1/√3 1/3, एएफ बार में पहले पे, बी बार में दूसरे पे, और सीडी बार में तीसरे पे माइनस. इतना याद रखो. अब देखो वो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, और समझो वो एंगल अल्फा तैयार कर रहा है फई डायगोनल के साथ ओजी बार के बाद. लिसन केयरफुली यार, क्या क्या बता रहा है देखो. यहाँ पे जो लाइन बॉडी डायगोनल ओजी बार के साथ इंक्लाइंड है, और वो अगर से एंगल अल्फा तैयार कर रहा होगा, और दोनों के अगर से अपने को डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो अपन दोनों के बीच में क्या एंगल निकाल सकते हैं. मतलब क्या निकाल सकते हैं अपन, सबसे पहले cos अल्फा निकाल सकते हैं. तो cos अल्फा मतलब क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. तो क्या होगा, L/√3 L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3. That is nothing but L plus M plus N upon the √3. Okay, so this one. Now second one सागा था, if beta is the angle made by this line with the diagonal AF bar. तो ये दोनों के बीच में ये लाइन और डायगोनल AF के बार में एंगल कितना हो जाएगा, cos बीटा. ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, AF की डायरेक्शन कोसाइन मालूम है. लियो इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हो गया.
तो कितना आएगा माइनस एल बाय रूट थ्री प्लस एम बाय रूट थ्री एन बाय रूट थ्री डायरेक्ट हो गया ये एल प्लस एम एन है तो कितना आएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री राइट है क्या करके देखो। उसके बाद में cos gamma किसका एंगल है दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द डायगोनल p बार तो इसका दोनों का गुणा कर ले कितना आएगा l minus m plus n upon root 3 is there and finally we got here cos delta is there तो cos delta के साथ ये लाइन और लास्ट के साथ तो क्या आएगा l upon 1 by root 3 मतलब डायरेक्ट l plus m minus n upon कितनी root 3 so I hope you got that one यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं एकदम सिंपल है लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मालूम है और डायगोनल की डायरेक्शन कोसाइन मालूम है और दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा तो पहले निकाले मैंने cos अल्फा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये इसके हिसाब से सब में रूट 3 कॉमन सबके एडिशन सिमिलरली बीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ये लाइन और ये डायगोनल के बीच में एंगल है तो cos बीटा इज इक्वल टू L माइनस 1 बाय रूट 3 मतलब माइनस L बाय रूट 3 प्लस n बाय रूट 3 प्लस n बाय रूट 3 कॉमन डायरेक्टली अपन यहाँ पे और माइनस l प्लस m प्लस n सिमिलरली गामा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द डायगोनल b बार so cos gamma is equal to again l m into minus 1 minus m plus n divided by root 3 and this one cos delta तो चारों अपने ध्यान में क्या इंपॉर्टेंट है cos अल्फा में तीनों प्लस cos बीटा में पहला माइनस cos गामा में दूसरा माइनस cos डेल्टा में तीसरा माइनस बाकी सब में सेम तो अब ये सब वैल्यूज हम इसमें रखेंगे और इसके वैल्यूज बराबर है क्या चेक करेंगे एक्चुअली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क which options 4/3 3/4 -4/3 and so on so see it so let's find out let's find it here डायरेक्ट निकालेंगे इसका अपन आंसर तो ये कितना मिलेगा देखो शॉर्ट में करेंगे इसका इसको भी छोड़ दो चलो तो कैसा अपन निकालने का एफडी निकालने का समेशन cos square alpha is equal to है ना समेशन cos square alpha मतलब all the four terms come under that one इसको चारों भी टर्म आ गए समेशन cos square alpha नथिंग बट cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta देखो फिर पहले क्या था cos square alpha की वैल्यू रखो m square n square upon 3 plus cos square alpha cos square beta की वैल्यू बोलो minus l square का तो हो गया l square plus n square upon 3 is there okay now simply cos square इसकी कीमत कितनी होगी फिर सेम अगेन l square plus n square upon कितना 3 राइट है ना ये समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे ये जो है अपन ने निकालना समेशन cos square alpha मतलब देखो इसको नहीं समझा इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे समेशन cos square alpha मतलब इज cos square alpha cos square beta cos square gamma plus cos square delta is there सबकी वैल्यू अपन निकालने वाला है सिर्फ रखने का है cos alpha की वैल्यू l plus m plus n अपॉन रूट 3 इज देयर यहाँ गलत हो गया तुम्हारा l plus m plus n का स्क्वायर है अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 अपन डायरेक्ट करें l स्क्वायर m स्क्वायर स्क्वायर ऐसा आएगा क्या नहीं ये क्या है a plus b plus c का स्क्वायर a plus b plus c का स्क्वायर क्या था a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac is there plus minus l plus m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस l minus m plus n का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 और लास्ट में l plus m minus n का स्क्वायर अपॉन तो वेरी सिंपल वन अब रख दो इसकी वैल्यूज इसके वैल्यू रखने के बाद आप क्या आ जाएगा देखो सब में कॉमन क्या है सब में कॉमन 3 है
सब में कॉमन 3 है तो 1/3 बाहर निकालो। अब इसका एक्सपांशन लो, पहले शुरू इसका एक्सपांशन L square M square N square, okay, plus 2LM plus 2MN plus 2LN, है ना। एक्सपांशन सबको मालूम है ना, ये है एक्चुअल a plus b c plus का स्क्वायर, a square plus b square plus c square, 2ab plus 2bc plus 2ac, उस तरीके से। अब बोलो यहाँ पे कितना आ गया 2ln, फिर सामने दराज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इसका एक्सपांशन माइनस एल का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा माइनस 2ln प्लस 2bc मतलब 2mn, फिर माइनस 2ac माइनस l into n माइनस 2ln। Similarly, expansion of this one, L square, M square, N square minus 2ln minus 2mn plus 2ln. Last one, L square, M square, N square plus 2ln minus 2mn and then minus 2ln is there. आता आपला फेवरेट काम काटम काटीचा, प्लस का 2ln माइनस का 2ln माइनस का 2ln प्लस का 2ln प्लस का 2mn प्लस का 2mn माइनस का 2mn माइनस का 2mn प्लस माइनस माइनस गेट्स कॅन्सल अँड हे लहानपणीपासून माहिती आहे एवढे एवढे असताना आपल्याला L square plus M square plus N square value is equal to 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4. So 4 into 1/3. So what is the answer here? 4/3. So the important result is that if there is a line having direction cosine L, M, N, and if this line intersects 4 diagonals of a unit cube and making angle alpha, beta, gamma, delta, then result can summation cos square alpha is equal to 4/3 or cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3. It is the standard result and the question is asked on that. Okay, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुआ था यूनिट क्यूब पे, ये साल बोर्ड में तो नहीं था यूनिट क्यूब, इस कारण से अपने जेईबीडीएस में यूनिट क्यूब में ये दो क्वेश्चंस जनरली पूछता है, एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब एंड देन नाउ दिस वन, if it has 4 angles then what is the relation between them. So these are all about 3 dimensional geometry. 3 dimensional geometry का बहुत डिटेल में लिए अपने 4 लेक्चर्स की। इसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट प्लेन। Why? Because plane is important one. प्लेन पे जनरली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइन पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। एक तो 3D के बाद डायरेक्ट प्लेन और बचा फिर लाइन उसके बाद में लेंगे। सबसे पहले प्लेन इसलिए लेंगे कि प्लेन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन प्लेन पे पूछता है एग्जाम। तो प्लेन देखने से पहले प्लेन की पूरी थ्योरी मालूम होना, याद है क्या प्लेन का भूल गया सब, थोड़ा रिवाइज करो प्लेन के बारे में, क्या क्या देखे थे, जरा बीट्स याद करके देता मैं प्लेन में। पहले बीट्स है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म याद होना। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point and parallel to two non-parallel vectors, इसका वेक्टर फॉर्म और इसका पैरामीट्रिक फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3 non-collinear points, then उसका नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल में भी 2 वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले ये 4 फॉर्म देखेंगे अपन, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस, फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चन देखेंगे। So these are all about 3 dimensional geometry. It is important one. इस पे इससे पूरा लेक्चर दोनों पे लिया मैंने, यूनिट 2 पे और इस पे आने वाला क्वेश्चन पे। So in next lecture we have 3 examples on planes. So ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम प्लेन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। Thank you.